दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो आपको नए साल से दिखना शुरू हो जाएगा। दो बहुत बड़ी खबरें हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, दूसरी संगठन में काम करने के तरीके को लेकर के एक नई स्ट्रेटजी के तहत बहुजन समाज पार्टी अब आगे बढ़ने जा रही है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं बहन जी का वो ट्वीट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा उठाया बहन जी ने, और बांग्लादेश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जिक्र किया, उससे उन्होंने किस तरीके से अपने आप को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता, एक ऐसा बड़ा नेता स्थापित करने का मैसेज दे दिया, जिसके बाद से ये बात एकदम पुख्ता हो गई है कि बहन कुमारी मायावती जी के आगे, उनकी बात के आगे आज भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया बांग्लादेश का, एक ऐसा जिक्र छेड़ दिया, एक ऐसी दुखती रग छेड़ दी इस देश के करोड़ों दलित समाज के लोगों, वंचित समाज के लोगों के सामने, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। दोस्तों, बहन जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने ट्वीट में एक जगह का जिक्र किया, जैसोर खुलना। और जैसे ही इस जगह को आप कहीं पर सुनते हैं, देखते हैं, तो पहली नजर में आपको एक बड़ा छोटा सा शब्द आपको नजर आता है, अगर आप इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि नहीं जानते हैं। संविधान सभा में जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शामिल किए जाने की बात चल रही थी, उस वक्त जैसोर खुलना बांग्लादेश जब नहीं हुआ करता था, उस वक्त वहां से उनको चुनाव लड़वाने की बात कही गई थी और वहां से वो चुन करके आए। लेकिन फिर तब से जो है उसके बाद से संविधान सभा में कांग्रेस ने उनके साथ खेल किया, यह हर कोई जानता है, नहीं पहुंच पाए किसी तरीके से। फिर उनको जो है बहुजन समाज के एक बड़े नेता की तरफ से उनको बंबई की सीट से वापस चुन करके यहां भेजा गया। इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, दोनों पर। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी इस वक्त 3 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही हैं। पहला तो नैरेटिव पर काम कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का नैरेटिव बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बनाया है, उस नैरेटिव को तोड़ा जाए। और उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए बहुजन शोषित वंचित समाज को एक बार फिर से जगाने की जरूरत है। उनके भीतर मान्यवर कांशीराम साहब के दौर का जो सेंटीमेंट था, वो जगाने की कोशिश है। और वो जगाने की कोशिश के चलते ही इस तरीके की बातें, इस तरीके के बयान, इस तरीके के ट्वीट बहन कुमारी मायावती जी जारी कर रही हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन में एक बड़ा काम करने जा रही है। वो काम एक तो पुराने नेताओं की वापसी का, और दूसरा संगठन में काम कैसे होगा, किस तरीके से काम सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर सबसे पहले काम करना शुरू करेगी। वो सीटें जो बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से जो टॉप की 30 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी निर्णायक भूमिका अदा करती है, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पहले काम करना शुरू करेगी। और वो काम कैसे होगा, उस काम के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने जा रही है जो या तो चुनाव लड़े हैं, हार गए हैं, या लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में हैं, या पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं, या समाज में अपनी एक अलग पैठ, अलग पहचान रखते हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई और कहा गया है कि दलित समाज में जन्मे जो महापुरुष हैं, उनको जो है, साधु संत जो हैं, उनके नाम पर अपने अपने इलाके में आप लोग कार्यक्रम आयोजित कराइए, आप लोग जो है संतों के नाम पर सम्मेलनों का आयोजन करिए। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और इसको लागू किया जाना सिर्फ बाकी है। दूसरा,
जैसे तमाम सारे हैं संत जो हैं बहुजन समाज के, जो भी संत हैं उनके नाम पर आयोजन जो है कराए जाएंगे। इन बैठकों के जरिए, इन सम्मेलनों के जरिए बहुजन समाज पार्टी एक तो बहुजन समाज में सेंटीमेंट को फ्लो करेगी, फ्लोट कराएगी बहुजन समाज के वोटर्स में, पदाधिकारियों में, और दूसरा इन्हीं के जरिए वो जब संगठित लोग हो जाएंगे तो फिर वहां पर नए सिरे से, नए तरीके से बूथ कमेटियों का भी गठन बहुजन समाज पार्टी कराएगी। तो बूथ कमेटी हो, चाहे विधानसभा स्तर की नई कमेटियां हो, इन सब को जो है करने की कोशिश की जाएगी। साथ में एक और बात, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान जो अच्छी योजनाएं थी, जो भी योजनाएं थी दलितों के लिए, बहुजनों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, उन योजनाओं को प्रमोट किया जाएगा और ये इसके जरिए एक सेंटीमेंट बनाने की कोशिश होगी कि बहुजन समाज पार्टी ने आपको आज से 10 साल 15 साल पहले क्या दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं या और जो तमाम सारी पार्टियों की सरकारें रहीं, उन्होंने आपको क्या दिया, कम से कम उसकी आप तुलना कर लीजिए और दिमाग खोलिए, इसलिए आप बहुजन समाज की तरफ जुड़िए। बेसिकली इस तरीके का एक सेंटीमेंट तैयार किया जाएगा। तमाम सारे राज्यों में इस पर काम करना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं रामजी गौतम, उन्होंने इस पर काम वहां पर शुरू करवा दिया। बीते दिनों वहां पर उन्होंने बैठक ली थी और बैठक में सीधे तौर पर उन्होंने पदाधिकारियों से कह दिया था। अच्छा, एक बात और है, ये जो सुपर 30 की सीटें होंगी बहुजन समाज पार्टी की, पहले चरण में ये 3 महीने का टारगेट होगा। 3 महीने में ये टारगेट लोगों को पूरा करना होगा, कार्यकर्ताओं नेताओं को पूरा करना, और उसके बाद 3 महीने के बाद फिर से 30-40 सीटें वो आइडेंटिफाई की जाएंगी, वो चिन्हित की जाएंगी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी उन सीटों के बाद में अच्छा प्रदर्शन कर सकी है या उसकी संभावना है करने की। यानी कि इस तरीके से फेज वाइज बहुजन समाज पार्टी 30-30, 40-40 सीटों के चंक में अपने संगठन को बनाने के लिए, संगठन को धार देने के लिए काम करने जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि बहन कुमारी मायावती जी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य आ चुके हैं और कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की खबर आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के, अगर बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो उसका फायदा क्या होगा। तमाम सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी पृष्ठभूमि या उनके राजनीतिक हैसियत से नापते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव किस सीट से कितना प्रभाव है, उनके नाम पर कितने लोग वोट देंगे, ये एक अलग बात होती है। राजनीति दो तरीके से चलती है, एक नैरेटिव से चलती है और एक संगठन से चलती है। बहुजन समाज पार्टी के पास संगठन अभी भी बहुत मजबूत है और स्वामी प्रसाद मौर्य वो कैटलिस्ट हैं, वो उत्प्रेरक हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी में एक जबरदस्त तरीके से सेंटिमेंट बहुजन समाज को लेकर के जागृत कर सकते हैं। उनमें वो कुव्वत है, उनमें वो ताकत है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी भी चाहती है अंदर खाने, ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में आए। तो चर्चाएं दोस्तों चल रही हैं, देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी होती है या नहीं होती है। किसी भी सूरत में अगर बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी होती है तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। कम से कम ये जो चीजें हैं बहुजन समाज को लेकर, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की एक आइडियोलॉजी है, वो लगातार मनुवाद पर सवाल उठाते हैं, वो लगातार तमाम सारी ऐसी घटनाओं पर सवाल उठाते हैं जिससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी असहज नजर आती है और यही बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ा हथियार भी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 बड़ी खबरें थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। हमारी ये खबर, हमारी ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।